अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है। पंजाब के बगल बच्चों का आज आखिरी दिन है। रात 12 बजे के बाद निगरान हुकूमत खत्म हो जाएगी और आईनी तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास या कैबिनेट के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। वो एक सिंगल पेपर भी साइन नहीं कर सकते और आइन के मुताबिक, रूल के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली केयर टेकर सीएम पंजाब होंगे। और आपको पता है स्पीकर पंजाब असेंबली सबतैन खान साहब हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। दूसरी तरफ जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने आज कौमी असेंबली के अंदर शिरकत की है, एक इजलास के अंदर, इन कैमरा सेशन के अंदर। वहां पर उन्होंने खिताब भी किया है। याद रहे इससे पहले काजी फाइज ईसा साहब भी उसी असेंबली से खिताब कर चुके हैं। इस खिताब के बाद पीपल्स पार्टी की जानब से दो बड़े वजीर यानी दो बड़े नून लीग के वफाकी वजीर, उनके इस्तीफों का मुतालबा जनाब कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी सख्त करने का भी मुतालबा किया गया है। मुराद सईद की जान खतरे में है। धमकियां दी जा रही हैं, मुसलसल नामालूम अफराद की जानब से धमकियां दी जा रही हैं। लिहाजा इस हवाले से भी बड़ी खबर है। और अब आगे ईद के बाद क्या होगा, यानी इसके बाद क्या होगा, सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस हवाले से भी एंकर इमरान रियाज ने एक दावा किया है, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब कौमी असेंबली इजलास के अंदर वो शिरकत करती है। इन कैमरा ये सेशन होता है और इसके अंदर यानी मीडिया ये इसको ऑन एयर नहीं कर सकता, ये मीडिया पर नहीं चलता। इन कैमरा की ये होता है कि ये एक ऐसा इजलास है जिसकी कवरेज नहीं हो सकती, बराह रास्त कवरेज नहीं हो सकती, लिहाजा उसके अंदर वो शिरकत करते हैं। मुख्तलिफ चीजें वजीर आजम भी तकरीर करते हैं शहबाज शरीफ, और कहते हैं कि जी ये जो दहशतगर्दी हुई 4 साल के अंदर, मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, ये है वो है। लेकिन जो आर्मी चीफ की तरफ से बात की जाती है, 2-3 जुमले बोले जाते हैं, वो बड़े ज़ूमानी हैं। यानी आप उनका मतलब वाज़िया नहीं कर सकते, उसकी तशरीह के लिए अलग फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ेगा कि हजूर ये जो चीफ साहब ने बात की है इसकी जरा तशरीह तो करें। आर्मी चीफ ने आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। आइन और पार्लियामेंट अवाम की राय का मजहर है। अवाम अपनी राय पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है। आइन कहता है इख्तियारात अवाम के नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होने चाहिए। 1973 का आइन बनाने वालों को खराज तहसीन आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर। तो जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने यह इजहार ख्याल किया है कि पाकिस्तान की अवाम ताकत का महवर है और 1973 के आइन पर 50 साल होने पर मुबारकबाद। और आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। दो मतलब, नंबर 1 मतलब यानी पाकिस्तानी कौम को वोट का हक दिया जाए। आइन की बात कर रहे हैं ना, आइन की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन के अंदर तो कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, कोई इसमें हबाम ही नहीं है कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है आइन के अंदर बड़ा वाजिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला भी दे दिया और स्टेट बैंक को उन्होंने कह दिया कि आप मंडे तक 1 लाइन की रिपोर्ट हमें दें, पैसे जारी करें बस। और जराए ने यह भी बता दिया कि स्टेट बैंक जो है वो पैसे जारी कर देगा, वो पैसे जारी कर देगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट आना, आइन की बात करना और आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जिक्र है। एक मतलब तो इसका यह समझा जाए कि चीफ साहब मुल्क के आइन के साथ खड़े हैं और आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार वाजिया है, पार्लियामेंट का भी इख्तियार वाजिया है और आइन के अंदर 90 दिन वाली इलेक्शन की बात भी वाजिया है। और ये जो बगल बच्चे 90 दिन की, जो 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं की जा सकती ना पूरी हुकूमत, उसका भी वाजिया है, आइन के साथ खड़ी है चीफ साहब। लेकिन दूसरी बात जिसमें ज्यादा वजन मुझे नजर आता है, यानी ये एक इशारा दिया गया है कि आइन क्योंकि अवाम को इख्तियार देता है, अवाम के नुमाइंदों को इख्तियार देता है, तो जो फैसला इलेक्शन के हवाले से, जो फैसला इलेक्शन के हवाले से कौमी असेंबली ने किया कि इलेक्शन नहीं करवाने, 90 दिन के अंदर पैसे नहीं जारी करने, तो लिहाजा हम भी उसके साथ हैं।
दूसरा मतलब ये है, और मुझे भी इसी मतलब के अंदर ज़्यादा जान जो है वो नज़र आती है कि इस मतलब के अंदर ज़्यादा जान हो सकती है जो चीफ साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर ये इजहार ख्याल किया है। अब इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी की जानब से नून लीग के 2 वफाकी सीनियर वज़रा का इस्तीफ़ा तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी के जनाब सिंध से सैयद वकार मेहदी साहब सीनियर रहनुमा है। वो कहते हैं कि नंबर 1 तो मुसद्दक मलिक साहब, नंबर 2 पानी और बिजली के वजीर आपके क्या उनका होगा खुरम दस्तगीर साहब, वो जनाब वजीर तवानाई मुस्ताफी हो। दोनों कहते हैं बेकार है, फजूल है, दोनों की जो है वो कारकर्दगी सिफर है, यानी अपनी बड़ी इत्तेहादी जमात अदम एतमाद कर रही है। कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं डिलीवर किया, कुछ नहीं किया। सिंध जो 70% गैस पैदा करता है पूरे मुल्क की, सिंध के अंदर लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, मुल्क इक्तिसादी तौर पे तबाह हाल हो गया है। तो लिहाजा ये दोनों सीनियर वजीर मुस्ताफी हो जाएं। पीपल्स पार्टी की जानब से जनाब ये मुतालबा हमारे सामने आ गया और इस वक्त बंद गली है जनाब। आज रात 12 बजे के बाद मोहसिन नकवी फारिग, और कोई आइन के मुताबिक, वैसे आइन तो नहीं चल रहा ना इस मुल्क के अंदर, 73 के आइन के तनाजुर में तो नहीं अब बात होती, अब तो रजीम चेंज के आइन के तनाजुर में बात होती है, 2022 के आइन के तनाजुर में बात होती है ना इस मुल्क के अंदर कि 2000 आइन के तनाजुर में हम ये बदमाशी करेंगे। लेकिन जनाब खेल बहुत दिलचस्प हो चुका है, इतना दिलचस्प कि ये सारे लोग, ये सारे चाहे हैंडलर्स हों चाहे और हो, वो बंद गली के अंदर जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद एंकर इमरान रियाज एक दावा करते हैं, एक पेशगोई करते हैं, कहते हैं ईद के बाद अवाम और माफियाज की लड़ाई एक नए फेज में दाखिल होगी। मीडिया सेल की नई फुर्तियां मुकम्मल हो रही हैं, कुछ नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं, कुछ पुराने आजमाए जाएंगे, मगर मुकाबला सख्त होगा। इलेक्शन से फरार की आखिरी कोशिशें भी इन्हीं दिनों में होंगी, यानी जो आखिरी कोशिशें हैं ना, आखिरी जंग, वो भी इन्हीं दिनों में होगी। ये एंकर इमरान रियाज कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो माहौल बनाया जा रहा है कि ईद के बाद ये हथियार जो खुफिया है ना वो भी जो है वो चला दी जाएगी। फिर आज पूरा दिन और कल भी कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने भी लॉक किए, खबरें चली कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि कुछ मुबैना इतलात है कि 2 जजों की आपस में जजेस कॉलोनी के अंदर लड़ाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी वजाहत आ गई। वो कहते हैं ये खबरें मन घड़त है, झूठी हैं, ऐसी कोई जस्टिस बंदयाल की या जस्टिस फाइजा की लड़ाई या गालम गलोच नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानब से जो है वो जनाब उसकी तरदीद कर दी है। अब एक और खबर भी आ गई है, ये जो आर्मी चीफ की गुफ्तगू है ना, आर्मी चीफ की गुफ्तगू हुई है, ये जो जुमले मैंने आपके सामने रखे हैं जिनसे तासुर ये मिलता है कि आर्मी चीफ, ये ध्यान से सुनिएगा, कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत के साथ है और उन्होंने पार्लियामेंट की बात की है कि पार्लियामेंट जो फैसला करेगी। ये एक कुछ जराए कह रहे हैं कि जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना कौमी असम्बली के अंदर, उसके अंदर जो सिलेक्टेड जुमले हैं ना जो अपनी फेवर में जाते हैं, सिर्फ वो लीक किए जा रहे हैं, मीडिया पर वो चलाए जा रहे हैं। ये जो मैंने भी आपके सामने रखे हैं, ये अभी मेरे सामने पैगाम आ गया है कि ये सिलेक्टेड जुमले चलाए जा रहे हैं। गुफ्तगू उन्होंने और भी की है और मीडिया पर अनुची को ये बयान चलाया जा रहा है। अच्छा, ये बिल्कुल यही बयान चलाया जा रहा है। ये जो मैंने बयान आपके सामने रखे हैं कि आइन कहता है कि अवामी नुमाइंदे इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, ये सारा कुछ, यानी इस वक्त अपने फायदे के लिए आर्मी चीफ को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बेचारे काजी फायज ईसा साहब को इस्तेमाल किया गया। अब जनाब सूरत हाल क्या है। साबर शाकर साहब की जानब से यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खुसूसी और बाकी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेना चाहिए, सिक्योरिटी सख्त कर लेनी चाहिए। हारा हुआ टब्बर शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, हारा हुआ टब्बर शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लिहाजा आप लोग, वो कहते हैं, अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा लें। और इसके अलावा जनाब मुराद सईद की जान खतरे में है, मुसलसल नामालूम अफराद की जानब से उनको धमकियां दी जा रही हैं और मुराद सईद ने कह दिया जो होता है कर लो, जो होता है कर लो, क्योंकि मुराद सईद डटा हुआ है ना, और इतनी दबंग तगड़ी गुफ्तगू, सवात मालाकंड के अंदर लोग उनके पीछे लाखों की तादाद में निकलते हैं। इफ्तिखार दुरानी पीटीआई के लिखते हैं कि मुराद सईद पाकिस्तान के मिडिल क्लास का वो चेहरा है जिसको देखकर मुल्क के लाखों नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए पुर उम्मीद हैं।
इस मुहिब्बे वतन नौजवान को जान से मारने की धमकियां मिलना इंतहाई अफसोसनाक है। हम पहले ही अरशद शरीफ जैसा हीरा रजीम चेंज की नज़र कर चुके हैं। मुराद सईद की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, यानी धमकियां, इसकी तस्दीक जो है वो पीटीआई ने खुद भी कर दी है कि धमकियां जनाब मिल रही हैं और मुराद सईद की जो है वो सिक्योरिटी वो फुल प्रूफ की जाए, सिक्योरिटी सख्त की जाए, मुराद सईद की भी सिक्योरिटी सख्त की जाए, चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी भी सख्त की जाए। और आप जब ये आर्मी चीफ निकलेंगे कौमी असम्बली से, इसके बाद दोबारा कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, आखिरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आप मजे खेल जो है ना वो मजे वाला, खबरें दिलचस्प हो गई हैं कि अब रात 12 बजे बगल बच्चे, और एक वीडियो भी आई है, मोहसिन नकवी साहब की, वो छुपा के बिलावल भुट्टो के साथ उनके चैम्बर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो 3-4 सेकंड की वीडियो आ गई। तो बहरहाल जी ये अगले 2-3 दिन बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं, और बल्कि ये पूरा अगले 2-4 हफ्ते ही कि वो ये सारी जो माफिया है ना, बदमाशिया, इस सारी कहानी के अंदर वो अपनी मौत आप मरता हुआ आपको नजर आएगा। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।